नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने एक न्यूज़ की एक और रीडिंग लेके आया हूँ। चलिए देखते हैं दोस्तों। जिस तरीके से आज एक अलग तरीके से इसको पढ़ेंगे हम, इसमें देखेंगे कि कौन सा शब्द किस तरीके से काम कर रहा है, कैसे ग्रामर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये कह रहा है रामलीला टैब्ल्यूक्स विद थीम ऑन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन स्टैंड आउट। कह रहे कि जो है रामलीला जो है जो झांकियां हैं। देखिए टैब्ल्यू का मतलब होता है झांकी, और इसका एक्स लगाकर या एस लगाकर इसका प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, तो मतलब ये प्लूरल है यहाँ पर। झांकियां, रामलीला की झांकियां, और किसके साथ? विद थीम, उस थीम के साथ। और किस थीम के साथ? ऑन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, मतलब पर्यावरण संरक्षण के थीम पर। स्टैंड आउट का मतलब होता है नोटिस होना, कोई चीज जिसे आप नोटिस कर सकें या अलग दिखना। जब अलग दिखेगा तभी आप उसको नोटिस कर पाएंगे। तो ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, और ये हमारा वर्ब हो गया स्टैंड आउट। देखिए इसमें एस, अगर ये सिंगुलर होता तो यहाँ पर ये एस लगाता, जो कि नहीं लगाया हुआ है। ठीक है, देखिए किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढने का सबसे पहला ही तरीका है, सबसे पहले देख रहा है कि सबसे पहला नाउन कब आ रहा है, और उस नाउन के बाद कहाँ तक किस जगह पर प्रीपोजिशन आ रही है। तो हमको यहाँ तक तो कोई प्रीपोजिशन नहीं दिखती है, तो टैब्लेट्स रामलीला की झांकियां। फिर यहाँ पे विद प्रीपोजिशन हमको दिख रही है, क्योंकि प्रीपोजिशन अपना खुद एक ऑब्जेक्ट लेती है। तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है थीम। ये थीम जो है ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और फिर आगे का प्रीपोजिशन है ऑन का खुद अपना ऑब्जेक्ट है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमारे पास जो पहला सब्जेक्ट होगा वो अब यही बचता है, क्योंकि ऑलरेडी जो प्रीपोजिशंस हैं वो अपना ऑब्जेक्ट लेके चलती हैं। ठीक है, तो अब मेरे पास यही बचता है, और इसी के लिए वर्ब यहाँ पे स्टैंड आउट आएगी। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि इवन एज various Ramlila committees of the cities are in the race to keep an upper hand in terms of showcasing their tableaux, the same being taken out by two of the oldest Ramlila committees, that is Pajawa and Pathachatti Ramlila committee, stood out among others। देखिए इस सेंटेंस को, ये पूरा एक सेंटेंस है, यहाँ से यहाँ तक एक पूरा एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस को आप जरा अगर ध्यान से देखें, यहाँ पे कॉमा लगाया हुआ है और फिर एक यहाँ पे कॉमा लगाया हुआ है। ठीक है, तो कॉमा से कॉमा किसी भी पूरे सेंटेंस में बीच में जब कॉमा लगा के कोई चीज घुसाई जाती है उसमें, तो वो नाउन इन एपोजिशन जो है कहलाता है। मतलब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जा रही है, उसका सेंटेंस से कोई लेना देना, मतलब लेना देना है, इंफॉर्मेशन है एक, लेकिन वो सब्जेक्ट नहीं बन सकता। ठीक है, उसको हम सब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो अब हम देखते हैं इसमें कि सब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है। कह रहा कि इवन एज ये हमारी हो गई एडवर्ब हो गई। देखिए कुछ ऐसी एडवर्ब होती हैं जो सेंटेंस के शुरू में आती हैं, उस पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करती हैं। ठीक है, अब इवन एज का मतलब है कि जिस टाइम या जहां एक तरफ या उसी समय। ठीक है, तो जो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जहां एक तरफ जो विभिन्न है, वेरियस या कई रामलीला कमिटीज हैं ऑफ द सिटी, शहर की। अब ये हमारा सब्जेक्ट, इसमें हमारा जो है प्रीपोजिशन, इससे पहले हमारा ऑफ से प्रीपोजिशन से पहले रामलीला कमिटीज है, तो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। आर हमारे पास प्लूरल वर्ब हो गई। ठीक है, अब इन द रेस, अब ये कहाँ है? इन द रेस टू कीप एन अपर हैंड इन टर्म्स ऑफ शोकेसिंग देयर टैब्लेट्स।
मतलब कहना चाह रहा है कि जो विभिन्न रामलीला कमेटी हैं ऑफ सिटी की, वो आज जो है वो एक दौड़ में है कीप रखने के लिए, अपना हाथ ऊंचा रखने के लिए या अपने को ऊंचा दिखाने के लिए, और किस संबंध में, शोकेसिंग मतलब दिखाते हुए, देयर टेबलेट्स अपनी झांकियों को दिखाते हुए। ठीक है, अब ये कह रहा है फिर ये यहाँ पे कॉमा लगा दिया है, फिर यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, स्टूड आउट अमंग अदर्स, जो अलग और लोग हैं उनमें से ये अलग मतलब दिखते हैं, अलग नोटिस किए जाते हैं या अलग दिखे। अब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। द सेम मतलब क्या, जहां एक तरफ ये था तो कह रहा है कि वही चीज, जैसे कि वो भी झांकी दिखा रहे तो वो भी, ये भी झांकी दिखा रहे हैं। द सेम जो है बीइंग टेकन आउट, ये निकाल करके, ये बीइंग टेकन आउट वर्ब नहीं है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। ये बीइंग टेकन आउट मतलब जो है द सेम जो है मतलब सेम झांकियां जो है निकाल करके, बाई किसके द्वारा निकाल करके, टू ऑफ द, टू है जो रामलीला कमेटी है ओल्डेस्ट है। ठीक है, तो कौन कौन सी हैं, दैट इज पजावा एंड पथरचट्टी रामलीला कमेटीज। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन एक दी गई है यहाँ पर। अब इसमें सब्जेक्ट हमारा, अब ये रामलीला कमेटीज ये दो जो है सब्जेक्ट लेंगी। ठीक है, अगर ये कॉमन लगाता तो हम इसको स्टूड आउट को हम इसका वर्ब दे सकते थे, लेकिन अब ये कॉमन लगा दिया तो इससे इसका मतलब ही खत्म कर दिया। तो हमको वेरियस रामलीला कमेटीज को दो वर्ब देनी पड़ेंगी, एक आर हो गई, एक स्टूड आउट हो गई। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब द टेबलेट्स, फिर कॉमा लगाया है और फिर यहाँ पे कॉमा लगा दिया है। ठीक है, अब टेबलेट्स हमारा प्लूरल हो गया क्योंकि टेबल्यू सिंगुलर है और एक्स लगा के इसका प्लूरल बना दिया हमने। तो वर्क डिजाइन, जो झांकियां हैं वो डिजाइन की गई हैं टू स्प्रेड, फैलाने के लिए, क्या अपना मैसेज को फैलाने के लिए, और किसका मैसेज, ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन मतलब पर्यावरण संरक्षण का मैसेज फैलाने के लिए। अब ये टेबलेट्स कौन सी हैं, इनकी विशेषता बता रहा है, जो है कुछ इनके लिए इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब कह रहे हैं कि टेकन आउट, जो निकाली गई है। अब ये टेकन आउट भी एक ये वर्ब नहीं है, ये पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल। झांकियां जो निकाली गई, किसके द्वारा निकाली गई, बाई द टू कमेटी, जो दो कमेटियां हैं उनके द्वारा। कब निकाली गई, ऑन सैटरडे नाइट, सैटरडे की रात में। ठीक है, तो प्लूरल सब्जेक्ट हमारा प्लूरल वर्ब हो गई। सेंटेंस, ये पैसिव में नहीं है, ये डिजाइन मतलब ये एडजेक्टिव है यहाँ पर, डिजाइन। अब कह रहा है द आर्ट वर्क ऑफ दीज टेबल्स। अब कह रहा है कि जो कला का जो कलाकारी है, किसकी कलाकारी है, ऑफ दीज टेबल्स, इन झांकियों की। देखिए दीज अगर सिंगुलर होता तो हम यहाँ पे दिस लगाते हैं। अब प्लूरल हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो प्लूरल ही इसका पॉजेसिव लगेगा, तो दीज ऑब्जेक्ट। अगर सिंगुलर होता तो दिस होता। इस यहाँ पर दैट मत लगाना, दैट होता है। अब जैसे कि एक लोकल जो हम लोगों ने सीखा है कि दिस पास की चीज के लिए और दैट दूर की चीज के लिए, या किसी टाइम को डिनोट के लिए कि दैट टाइम, है ना, दूर की जगह को बताने के लिए दैट लगा देते हैं। खैर उन चीजों में ना जाएंगे क्योंकि अभी हमने ग्रामर, मैं अपेक्षा नहीं करता हूँ कि आपने पढ़ी होगी, तो मैं आपको नॉर्मल तरीके से बता रहा हूँ। तो ये दीज, ये प्लूरल पॉजेसिव लगेगा एडजेक्टिव। डब्ल्यूक्स हमारा प्लूरल हो गया। किसका कलाकारी, झांकियों की कलाकारी। वाज, जो थी, जो कलाकारी थी वो मेड फ्रॉम, बनाई गई थी बनाना लीव से, केले के पत्तों से, एंड स्टेम, उसके तने से। जबकि वाइल हर्बल कलर्स, जो हर्बल मतलब जो नेचुरल कलर्स हैं, वर यूज्ड किए गए हैं टू पेंट, उनको पेंट करने के लिए। वेरियस एपिसोड फ्रॉम रामायण, विभिन्न रामायण के विभिन्न जो है भाग हैं उनको पेंट करने के लिए। और द 9 प्लैनेट्स, और जो 9 प्लैनेट्स हैं या ग्रह हैं,
ऑन द टेब्ल्यूस, देखिए कॉमा लगा दिया है यहाँ पर, ये भी कॉमा लगाया है, तो हम इस कॉमा से इस कॉमा को पहले पढ़ लें। ऑन द टेब्ल्यूस मतलब जो 9 प्लैनेट्स हैं ऑन द टेब्ल्यू पर। यहाँ पे देखिए इसका दो तरीके से भी प्लूरल बन जाता है, एक्स लगा के बना दें या एस लगा के बना दें, तो यहाँ पे इन्होंने एस लगा के प्लूरल बनाया है। अब कह रहा कि जो 9 प्लैनेट्स हैं वो एस जो कि जैसे वो मेंशन हिंदू मिथोलॉजी में है, जो हमारी पौराणिक कथा है उनमें जो जिस तरीके से मेंशन हुए हैं या बताए गए हैं, उसी तरीके से उनको जो है झांकियों के ऊपर जो है पेंट किया गया है, बताया गया है। चलिए ये भी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ठीक है बताई गई इसकी सब्जेक्ट की। अवर टेब्लिक्स जो हमारी झांकियां हैं, फिर कॉमा लगाया है, अब फिर यहाँ पे कॉमा लगाया है, तो अब इसी की जो टेब्लिक्स है उसी की विशेषता बताएगा। कह रहे जो डेकोरेटेड है, ये भी पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल हमेशा एडजेक्टिव काम करता है एडजेक्टिव का। डेकोरेटेड हैं, सजी हैं, विद किसके साथ, बनाना लीव्स के साथ और उनके तने के साथ। फिर कॉमा लगा दिया है। शोकेस्ड मतलब प्रदर्शित करना, जो है प्रदर्शित की गई है इन द 9 प्लैनेट्स, जो कि 9 प्लैनेट्स प्रदर्शित की गई हैं, प्रिंट्स की गई हैं सन एंड सन गॉड, और मतलब सूर्य देवता के, ठीक है। अब करें द पिक्चर ऑफ प्लैनेट्स कॉमा इंक्लूडिंग करते हुए चंद्र मून, चंद्र की, सूर्य की, एंड द रेस्ट जो कि बचे हुए हैं, और किसके साथ में, अलॉन्ग देयर नेम्स उनके नाम के साथ में, उनके नाम के साथ साथ वर। अब देखिए यहाँ पे वर जो है इन्होंने क्लियर नहीं किया है, वर यहाँ पे नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने द पिक्चर एक सिमिलर सब्जेक्ट है, आगे प्रीपोजिशन आ जाती है तो आगे वाले से हमको मतलब नहीं है, आगे आपके बाद में प्लूरल आता है, हर केस में नहीं आता, अलग अलग केस में हो जाता है, लेकिन ये जनरल केस है, ठीक है। अब ये इंक्लूडिंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इंक्लूडिंग समावेशित करते हुए या सम्मिलित करते हुए, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है इन चीजों की, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कॉमा भी नहीं लगाया हुआ है, ठीक है। लेकिन हम आगे का किसी सब्जेक्ट को हमको और मिल भी नहीं रहा है, यहाँ पे या तो ये कॉमा भी इनका लगना चाहिए और इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे वाज आना चाहिए, ठीक है। जो पिक्चर है, एक पिक्चर जो सारे प्लैनेट्स की पिक्चर है, यानी कि कंबाइंड रूप से वाज, उसको वाज जो दिखाई गई है, वाज शॉन, ये एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुली खूबसूरत तरीके से, ऑन द साइड्स ऑफ दीज टेब्ल्यूस, जो साइड हैं, जो किनारे हैं झांकियों के, उनके किनारों पर, दीज टेब्ल्यूस मतलब इन झांकियों के, कैरिंग पोर्ट्रेट्स ऑफ लॉर्ड रामा, लॉर्ड लक्ष्मण, गॉडेस सीता, सैड रजावा रामलीला कमेटी, ट्रेजरर सचिन गुप्ता, ठीक है। कह रहे कि जो झांकियां हैं वो कैरी करते हुए, ये भी पार्टिसिपल है, कैरिंग करते हुए, और क्या कैरिंग करते हुए बता रहा है, पोर्ट्रेट मतलब फोटोग्राफ्स, इमेज, और किसकी इमेज, लॉर्ड राम की, लॉर्ड लक्ष्मण की, गॉडेस सीता, देवी सीता की। ये सब कहा सेड जो रजावा रामलीला कमेटी जो खजांची हैं, ट्रेजरर खजांची सचिन गुप्ता ने ये बात कही, ठीक है। देखिए गॉडेस देवी के लिए यूज होता है और गॉड भगवान के लिए, मेल भगवान के लिए यूज होता है, गॉडेस फीमेल देवी के लिए या भगवान के लिए यूज होता है। अब आगे कह रहा है कि शेयरिंग डिटेल्स अबाउट द यूनिकनेस ऑफ द टेब्ल्यू, आर्टिस्ट शेड गोस्वामी सेड, शरद गोस्वामी सेड, फुल स्टॉप, जो मतलब ये भी देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। ये एक्शन बताता है कि क्या
शेयर करते हुए, बांटते हुए डिटेल्स को, और किससे डिटेल अबाउट जो उनकी यूनिकनेस, उनकी अलग रूपता के लिए ऑफ द डब्ल्यू झांकी की, फिर कॉमा लगा दिया इन्होंने, आर्टिस्ट शरद गोस्वामी ने कहा। ठीक, अब कह रहे कि इट टुक 15 डेज, इसने 15 डेज लिए, और किस लिए लिए, टू कंप्लीट करने के लिए, द डब्ल्यू को, झांकी को कंप्लीट करने के लिए, इट सब्जेक्ट हो गया, टू किसकी वर्ब हो गई, और कह रहा है कि 7 कलर्स ऑफ बनाना स्टेम केम आउट व्हेन वी ओपन इट, जो 7 कलर हैं, 7 रंग हैं, और किसके, बनाना स्टेम के निकल आए बाहर जब हमने इसको खोला। ठीक है, लेटर बाद में, वी हैड टू थिंक, हमको सोचना पड़ा, a lot about the color to be used in the W to depict the नवग्रह। कह रहा है कि फिर बाद में हमको सोचना पड़ा, लेटर जो है एडवर्ब ऑफ टाइम है। देखिए जब कुछ जो फ्रेज होते हैं एडवर्ब के, वो कॉमा नहीं लेते हैं, जो सिंगुलर शब्द होते हैं, सिंगुलर वर्ड होते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उनको, वन वर्ड होते हैं, जो केवल वर्ड होते हैं, वो अपने बाद जब वो सेंटेंस के शुरुआत में लिखते हैं, ये लिखे जाते हैं शब्द, तो वो अपने बाद कॉमा लेते हैं और पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, अब करें बाद में, वी हैड टू थिंक, हमको सोचना पड़ा बहुत कुछ, अलॉट अबाउट द कलर, रंग के बारे में, सोचना पड़ा। अब किस लिए सोचना पड़ा, टू बी यूज्ड, मतलब टू बी यूज किए जाने के लिए। ठीक है, जो कि अभी किए जाने के लिए, इन द डब्ल्यू, टू डिपिक्ट, प्रदर्शित करने के लिए, और किसको प्रदर्शित करने के लिए, नवग्रह को प्रदर्शित करने के लिए, शो करने के लिए इनको बहुत कुछ सोचना पड़ा। आर्टिस्ट कन्हैया गोस्वामी said the whole society is expressing concern towards the environment। आर्टिस्ट कन्हैया गोस्वामी ने कहा कि जो होल सोसाइटी है, जो समाज है, पूरा समाज है, वो एक्सप्रेस कर रहा है, चिंता जाहिर कर रहा है, कंसर्न, चिंता जाहिर कर रहा है, और किस तरफ जाहिर कर रहा है, टुवार्ड्स द एनवायरनमेंट, पर्यावरण की तरफ। सो इसीलिए वी डिसाइडेड टू प्रिपेयर अ डब्ल्यू विद द सेम थीम यूजिंग पार्ट्स ऑफ बनाना ट्री। तो कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि सो इसीलिए वी डिसाइडेड, हमने निश्चित कर लिया या निश्चय किया, टू प्रिपेयर, तैयार करने के लिए, एक झांकी को, एक डब्ल्यू को, और किसके साथ, विद द सेम थीम, उसी थीम के साथ। और कौन सी थीम, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की, यूज करते हुए पार्ट्स ऑफ बनाना ट्री, बनाना के ट्री के पार्ट्स को हमने यूज किया। अब आगे कह रहा है कि वी हैव नॉट यूज्ड एनी आर्टिफिशियल मटेरियल, हमने कोई भी आर्टिफिशियल मटेरियल को यूज नहीं किया। फिर कह रहा है कि among all the tablets that were taken out during the Shahra celebration this year, the one made with banana leaves and stem were the most eye-catching। कह रहा है कि उन टेबल्स के बीच, ठीक है, उन टेबल्स के बीच, उन झांकियों के बीच, जो कि वर टेकन आउट, जो कि निकाले गए थे, बाहर निकाले गए थे, ड्यूरिंग दशहरा, झांकियां निकाली गई थी दशहरा सेलिब्रेशन, उत्सव के दौरान, जिस ईयर, इस साल, कॉमा लगा दिया। फिर कह रहा है कि द वन मेड, जो एक थी, कौन सी, यही ट्री वाली, बनाना ट्री वाली, द वन मेड विद बनाना लीव्स, उसे बनाया गया था बनाना लीव्स के द्वारा, के साथ, एंड स्टेम, और उसके तने के साथ, वर द मोस्ट आई कैचिंग, आई को कैच करने वाली, मतलब जो है चीज थी, मतलब झांकी थी। ठीक है, ये इसमें ये इसका क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है इसका, डब्ल्यू का, आई कैचिंग। द आर्टिस्ट
सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो सब्जेक्ट की ही विशेषता बताता है, और ये एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक है। द आर्टिस्ट हैड यूज्ड his imagination and proved that it is not always necessary to use only costly fabric, paints and artificial decorative items to make a beautiful artwork। अब कह रहा है कि जो कलाकार हैं हैज यूज्ड अपनी अपनी इमेजिनेशन, अपनी जो इमेज था, जो दिमाग में उनके इमेज आती है, विचार आता है, उसको प्रयोग किया एंड उसे सिद्ध कर दिया कि इट इज नॉट ऑलवेज, ये एक हमेशा नहीं है आवश्यक, नेसेसरी टू यूज करना, प्रयोग करना, ओनली कॉस्टली, ओनली बहुत ज्यादा महंगे फैब्रिक को, फैब्रिक पैड्स को, एंड जो आर्टिफिशियल है, जो कृत्रिम है, डेकोरेटिव आइटम्स, जो कृत्रिम जो है सजावटी सामान है, उनको यूज करना। किस लिए यूज करना? टू मेक अ ब्यूटीफुल आर्टवर्क, एक सुंदर जो है कलाकारी को करने के लिए। सेड मेनू खन्ना, मेनू खन्ना ने कहा, रेजिडेंट ऑफ दरियाबाद, दरियाबाद के रेजिडेंट हैं, उन्होंने ऐसा कहा। और देखते हैं इसमें क्या देखने वाली चीज है। हाँ, पूरा आर्टिकल हो गया है। दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज चैनल को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।